एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा Akbar लोगों को and बुद्ध के Birbal पास were once जाते देख एक strolling on दुखी the banks भिखारी of अपने Yamuna. भाग्य को कोसता हुआ यही The सोचने weather was लगा pleasant. कि अभी कुछ देर In पहले those तो ये लोग days, दुखी मन से मुंह लटकाए Birbal उन was महात्मा के interested पास in गए थे, learning Persian. और अब इतना खुश Even होकर so, कैसे वापस लौट रहे हैं। knowing Persian was आखिर a mark माजरा of क्या है, जरा scholarship मैं in भी those जाकर days, देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन because सा the खजाना language of बांट रहा है government इन was लोगों को। Persian. वे इतने Akbar प्रसन्न हुए and कि उनके Birbal were चेहरे once लाल हो गए। strolling on the banks जब of वो दुख Yamuna. भिखारी कुछ नजदीक गया The तो weather उसने was देखा कि ये pleasant. महात्मा तो लोगों को In प्रवचन those देकर लोगों days, के दुख का निवारण कर रहे हैं। Birbal was interested ये in learning देखकर भिखारी Persian. के मन में भी तीव्र इच्छा Even हुई कि क्यों so, न मैं भी इन महात्मा को knowing अपना दुख Persian was बताऊं। a mark of scholarship मुझे भी in अपने those दुख का days, समाधान अवश्य मिलेगा, बस because the फिर क्या language था। of government was समाधान Persian. पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया। हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है, जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हैं और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपके दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो, ये हो सकता है कि उनके बुरे काम फिर से हो जाएं। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया।